Hello everyone, it's me Darshan again and welcome back to Market Analysis and P&L Review video. अगर आप प्रीवियस वीक की बात करें तो वीक कुछ इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहा था, जहाँ पे कुछ कुछ डेज मेरे एल्गो ने परफॉर्म किया और कुछ कुछ डेज मेरे एल्गो ने परफॉर्म नहीं भी किया। तो कुछ खास पीएनएल जो है वो बना नहीं है। प्रीवियस वीक हमने लॉसेस में ही जो है वो क्लोज करा है। तो आइए एक बार मैं आपको जो है वो पीएनएल दिखा देता हूँ कि कितने रुपए का अभी करंटली जो है वो लॉसेस चल रहा है। तो ये अभी मेरी करंट पोजीशन जो है ओपन है। एक चीज यहां से जो आपको सीखनी चाहिए कि जब भी आप ओवरनाइट पोजीशन लेके जा रहे हो, आप देखो कि मेरी ओवरनाइट इतनी सारी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशंस हैं, बट अगर मैं यहां पे एनालिसिस में जाता हूं तो आपको पता चलेगा मैक्सिमम लॉस। इट मींस कल को जाके मार्केट में 10, 20, 30% का भी ओवरनाइट सर्किट लग जाता है तो मुझे 1,03,000 से ज्यादा का लॉस एनी डे कभी हो ही नहीं सकता। उससे ज्यादा मेरा कभी लॉस ही नहीं होगा मेरी ओवरऑल पोजीशन का। तो ये सबसे ज्यादा जो है वो जरूरी है कि जब भी आप ओवरनाइट पोजीशन लेके जाओ, आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो आपके कैपिटल के 5% के अंदर रहना चाहिए। तो मेरा कैपिटल अराउंड जो यहाँ पे यूज हो रहा है दैट इज 45 लाख रुपीज समथिंग, एंड उसमें आप अगर देखो तो 1 लाख रुपीज, इट मीन्स 2% समथिंग का जो है वो यहाँ पे आपको लॉसेस दिख रहा होगा। अब जरा इसको हटाते हैं, यहां से कंसोल में जाते हैं एंड चेक करते हैं कि प्रीवियस वीक में जो है वो कितना हमारे एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम में जो है वो रिटर्न बना है। तो यहाँ पे मैं डेट सिलेक्ट कर देता हूँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्लिक करते हैं। सो एज यू कैन सी हमारा 1% समथिंग अराउंड जो है वो लॉस है, वो लेस देन 1% है। बट इसमें एक चीज आप देखो, आपको क्या सीखने की जरूरत है। फर्स्ट डे 25,000 माइनस, सेकेंड डे 44,000 लॉस, थर्ड डे 9,000 रुपीज समथिंग का लॉस, बट वन डे 63,000 का प्रॉफिट, अगेन नेक्स्ट डे 20,000 रुपीज का लॉस। ये चीजों से आपको क्या सीखने मिलता है कि मेरी एक्यूरेसी भले ही कम हो लेकिन मेरे जो रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियोज हैं दैट इज रियली हाई। तो चार लॉसेस को आप देखो, चार लॉसेस को एक प्रॉफिट वाला ट्रेड जो वो कवर कर रहा है कहीं ना कहीं, और मेरे लॉसेस छोटे छोटे हैं और उसके सामने जब भी मेरे प्रॉफिट्स होते हैं तो मेरे प्रॉफिट जो वो बहुत बड़े होते हैं। अब इसी के साथ अगर आप ओवरऑल मंथ का परफॉर्मेंस देखो तो ओवरऑल मंथ का परफॉर्मेंस स्टिल आई एम अप अराउंड 4% समथिंग। अगर आप देखो तो ये 38,000 का लॉस हटा के भी ब्रोकरेज इस महीने थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, 7,019 मतलब अराउंड 7,200 रुपीज की, बट इट इज कंप्लीटली ओके। नाउ अब हम चलते हैं मार्केट एनालिसिस के ऊपर और मार्केट को थोड़ा सा डीप में स्टडी करते हैं इस बारी, ठीक है। अब यहां पे आपके सामने देखो प्रीवियस दिवाली मतलब 2024 के दिवाली का चार्ट जो है यहाँ पे आपके सामने ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हो 29 अक्टूबर को, थर्सडे को दिवाली थी। ये मुहूर्त ट्रेडिंग डेज का चार्ट है हमारे सामने, अभी जो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है डेली का। अब आप देखो प्रीवियस दिवाली में क्या हो रहा था कि हमारा कंटिन्यूस नेगेटिव ट्रेंड था, हम नेगेटिव जा रहे थे, राइट। स्टिल इस बारी क्या हो रहा है कि हम एक नेगेटिव से पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए। तो सबसे पहली तो अच्छी बात क्या है कि उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी वीक हो चुकी थी, मिड में भी हम वीक में चल रहे थे, बट अभी जैसे जीएसटी कट हुआ उसके बाद बहुत सारे बेनिफिट मिले रिटेल ट्रेडर्स को, या फिर आप समझ लो बिजनेसमैन को, या फिर जो है वो टैक्स में भी बहुत सारी बचत हो गई कि 12 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तब आपको अभी टैक्स देना है, 12 लाख तक आपको टैक्सेस नहीं देना है। तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे पैसे जो हैं वो बेसिकली वापस इकोनॉमी में आए। उसकी वजह से अभी इस बार आप देखो रिलायंस का रिजल्ट, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट, आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिजल्ट, जो भी सारी दूसरी भी कंपनीज है उसके रिजल्ट्स भी अभी अच्छे आ रहे हैं। इट मींस मार्केट अच्छा है, न्यूज भी अच्छे हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, उसके सामने रिटेल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड सेम टाइम पे इकोनॉमी भी बूम कर रही है। आप देखो कि जब यूएस ने हमारे ऊपर 100% से ज्यादा का या 50% से ज्यादा का टैरिफ डाला, इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, वरना हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, राइट। अभी भी हम हमारे बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती है, बट अभी क्यों? क्योंकि अब ये हो रहा है कि सशक्त भारत की तरफ हम जा रहे हैं, कि अब हम क्या कर रहे हैं कि हम बहुत सारी चीजें जो पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे अब हम सोच रहे हैं कि कैसे वो सारी चीजें इंडिया में ही बनाई जाए, राइट। कैसे हमें वो सारी चीजें एक्सपोर्ट ना करनी पड़े, कैसे हमें वो सारी चीजें इंपोर्ट ना करनी पड़े बाहर से, राइट, और यहाँ पे ही बनाते हैं और हमारे लोगों को जो वो हेल्प करते हैं।
और जो भी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, वो उसमें थोड़ी बहुत जो है वो चेंजेस हुआ है, बट उससे हमारी इकोनॉमी को इतना ज़्यादा ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा है। बिकॉज अगर हम इकोनॉमी वाइज या फिर आप सेंटिमेंट वाइज अगर आप देखो तो वी आर डूइंग रियली रियली गुड। सो अब यहां पे देखो सवाल ये है कि यहां पे एक ब्रेकआउट पॉइंट के पास अभी मार्केट खड़ा है, ब्रेकआउट मार्केट ने दे दिया है, उसके ऊपर मार्केट जो सस्टेन भी कर रहा है। सेम अगर आप बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखो तो ब्रेकआउट दे दिया है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। बट अगर आप फ्राइडे नाइट का चार्ट देखो तो गिफ्ट निफ्टी वापस जो ब्रेकआउट पॉइंट है उसके नीचे जो वो क्लोज हुई है। अब दिवाली के टाइम जनरली कभी भी दिवाली में मार्केट जो मतलब 10 में से 3 बार मार्केट ने जो वो नेगेटिव क्लोजिंग दी है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मार्केट पॉजिटिव ही रहता है दिवाली में। तो देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट जो पॉजिटिव रहेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, नए नए लोग नए नए शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। मुहूर्त ट्रेडिंग जो है वो इंडिया में ही है कि मुहूर्त ट्रेडिंग जो है वो होता है, मतलब बहुत ऑड टाइम के ऊपर जो है मार्केट ओपन रहता है। अब यहां पे आपको क्या देखने की जरूरत है, जनरली जब भी बहुत अच्छी तरीके से आपको ब्रेकआउट नजर आ रहा है ना, इट मींस ये ब्रेकआउट इतना इजी नहीं होगा। ट्रस्ट मी, यहां पे जितना मुझे लग रहा है, राइट, रिजल्ट एंड एवरीथिंग इज रियली गुड। एक नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो ये वापस मार्केट जो है टर्न अराउंड करेगा। बिकॉज क्लियर कट कभी भी मार्केट किसी को भी पैसे बनाने नहीं देता है, या आप कहीं पे भी लिख के रख लो। थोड़े दिन शायद से ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे कंसोलिडेट भी करेगा, लेकिन एक नेगेटिव रिजल्ट या एक कुछ नेगेटिव होने पर मार्केट जो वापस गिरेगा। एंड जब सारे रिटेल ट्रेडर्स इसमें से एग्जिट कर लेंगे तब मार्केट जो ऊपर जाएगा। सभी को न्योता देके, सभी को बुला के कभी भी मार्केट जो वो ऊपर जाता नहीं है, ये आप लिख के ले लो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों पे मेरा सेम व्यू है। दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग में पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो कल आ रहा है, अराउंड आप मॉर्निंग 10 बजे के समथिंग जो है वो मैं पोस्ट कर दूंगा। वहां पे मैं कुछ शेयर्स के बारे में पर्टिकुलर बात करने वाला हूं कि मुहूर्त ट्रेडिंग में कौन कौन से शेयर्स के ऊपर या कहां पे आपको जो वो एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लोग पागलों की तरह गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, वो आपको जब करनी थी तब आपने नहीं करी, अब वो बूम कर रहा है या वो रैली कर रहा है तब आप इन्वेस्टमेंट करो, और आप ऑलरेडी हाई प्राइस के ऊपर खरीदी हो, जहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक मी वर सेलिंग देयर पोर्टफोलियोज, राइट। तो अब मेरा व्यू यहां पे ये है, दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग में गैप अप ओपनिंग होगी, बट पागलों की तरह बाय करने नहीं लग जाना है। मे बी एक रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है। बैंक निफ्टी 56,400 तक आ सकता है, एंड निफ्टी की भी बात करो आप तो 25,400 समथिंग पे निफ्टी भी वापस जो है वो एक रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। ये मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू है। अब एक बार ओवरऑल देख लेते हैं पोर्टफोलियो के मतलब कौन से सेक्टर ने जो वो अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस वीक में देखो सबसे पहले तो रियलिटी सेक्टर चला है, बिकॉज जनरली आप देखो दिवाली के टाइम पे क्या होता है, सबसे ज्यादा आप कॉमन सेंस चलाओ, एनालिसिस भूल जाओ, ठीक है। सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, घर परचेस करते हैं, राइट। फिर दिवाली के नेक्स्ट बाद शादी की सीजन होती है, उसकी वजह से भी घर परचेस करते हैं। सेकंड क्या होता है कि गहने और ये सारी चीजें जो वो खरीदी जाती है। उसके बाद क्या होता है, एफएमसीजी सेक्टर में मिठाइयाँ, समझ लो स्नैक्स, जो भी नॉर्मल चीजें जो एफएमसीजी में आती है, मतलब खाने के लायक चीजें, वो सारी होती है, राइट। तो अभी आप देखो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, राइट, बैंक में भी पैसे आते हैं तो रियलिटी सेक्टर अप है, एफएमसीजी सेक्टर अप है, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो अप है, राइट। कार वगैरह जो वो खरीदी जाती सकती है वो अप है। कॉमन सेंस वाला ये महीना होता है कि इसमें कॉमन सेंस चला के आप पैसे बना सकते हो। अब ओवरऑल एफआईएस के डेटा की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखो बहुत टाइम के बाद एफआईएस की सेलिंग जो है वो कम हुई है फाइनली, एंड 586 करोड़ की अभी जो है वो करंट सेलिंग है। रेगुलर बेसिस के ऊपर थोड़ा जो है वो बाय कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखो तो अभी तो 30 प्रीवियस मंथ में तो उसने 35,000 समथिंग करोड़ का जो है बेचा था, बट इस महीने उसके मुकाबले बहुत कम है, तो दैट इज ऑल्सो वन पॉजिटिव साइन। एंड यहाँ पे मार्केट ब्रेथ की बात करो तो तीनों मार्केट ब्रेथ अभी भी नेगेटिव में है। आप देख एक चीज देखो, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ब्रेकआउट के ऊपर है, लेकिन मार्केट ब्रेथ अभी भी नेगेटिव है। ये क्या शो कर रहा है कि शेयर्स में अभी भी जो है वो बाइंग नहीं आई है, शेयर्स में अभी भी जो है वो खरीदारी नहीं आई है, सिर्फ इंडेक्स को पंप किया गया है जो कि कभी भी नीचे
आ सकती है। ये नहीं बोल रहा कि हमारे सेंटिमेंट्स खराब है, हमारे सेंटिमेंट्स आर रियली गुड, बट मार्केट कभी आपको इजी एंट्री एंड एग्जिट नहीं देता, इजी तरीके से आपको पैसा बनाने नहीं देता है। अब एक बार अर्निंग्स की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में जो वो कौन कौन से अर्निंग्स आने वाले हैं। आप देख सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक, उसके बहुत ज़्यादा फर्क पड़ते हैं। कोटक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कॉल पाल मतलब जो कोलगेट है वो सब, राइट। तो दिवाली के बाद ये सारे उसके जो है वो रिजल्ट आने वाले हैं, तो उससे भी मार्केट में जो है वो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। रेस्ट अब हम चेक करते हैं कि लेट्स से ट्यूसडे, मंडे तो गैप अप है, राइट, बट ट्यूसडे मार्केट जो कैसा ओपन रहेगा उसके लिए आप यहां पे सबसे पहले पोजीशन देखो। देखो एफआईज ने हर जगह पे बाइंग करके रखी है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, बट अब देखो एफआईज क्या करते हैं कि जो भी इसकी ये पोजीशंस हैं, ठीक है, फ्यूचर्स में जो उसने करा है, ठीक है, सबसे पहले उसने जो कैश में खरीदा है उसका हेज करने के लिए वो फ्यूचर्स करते हैं, और फ्यूचर का हेज करने के लिए वो ऑप्शन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो उसने यहाँ पे सारा बाय करके रखा है। लॉग इन है यार, मतलब सेंसिबल भी एवरी टाइम आस्किंग फॉर अ लॉग इन। अब यहाँ पे आप देखो इसको इसने बाय किया है, ऑप्शंस में इसने जो है वो सेल किया है बेसिकली। उसके सामने रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं आप देखना, रिटेल ट्रेडर्स पुट ऑप्शन बाय करके बैठे हैं। भगवान क्यों दिमाग नहीं चल रहा, मतलब कॉमन सेंस चलाओ रिटेल ट्रेडर्स, प्लीज यूज कॉमन सेंस। मतलब अब इससे ज्यादा तो मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब इस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे जहां पे मार्केट ब्रेकआउट पे है, आप पुट ऑप्शन बाय करके बैठे हो। अब तो आई एम फॉर श्योर हूं कि मार्केट थोड़े दिनों तक जो है वो ऊपर ही जाने वाला है, जब तक ये सारे पुट, आप देखो 4,49,000 कॉन्ट्रैक्ट जो वो पुट ऑप्शन बाय करके रखे हैं। ये सबसे पहले ये सारे लोगों को हटाएंगे, इतना मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद जो है वो मार्केट को नीचे ले जाएंगे, ये जब सारे जो वो टर्न हो जाएंगे। तो आई होप आपको जो है वो ये वीडियो पसंद आया होगा, ना आपको मेरी चैनल जो है वो पसंद आ रही होगी। जो भी है मैं रॉ रखता हूँ, बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ। मे बी आपको मेरे वीडियोस जो है इतने ज़्यादा एक्साइटेड ना लग रहे हो, but still if you are watching it you will learn a lot of things from me, because I have a more than 10 plus years of experience in the markets, managing really good money, right, हैंडलिंग ऑलमोस्ट 124 प्लस ट्रेडर्स जो मेरे साथ मेरे लिए काम करते हैं। एंड या इफ यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, यू नीड एनी एडवाइस फ्रॉम माय साइड, आई हैव शेयर्ड वन लिंक। विथ दैट लिंक यू कैन बुक अ 1-to-1 पर्सनल कॉल विथ मी। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जो वो मिल जाएगी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय, एंड हैप्पी दिवाली फ्रॉम यू एंड योर फैमिली, right, from my side. Thank you so much.